स्टूडेंट्स, टर्म 2 में 3 पोएम आएँगे। अमांडा, एनिमल एंड ड्रैगन द कस्टर्ड, वो ऐसा ही करके है। 3 पोएम ही आएँगे। इसके पहले मैंने डाल दिया है जो बाकी जो चैप्टर्स आते जा रहे हैं ना, वो मैं सारा इसमें डालते जा रहा हूँ। अभी-अभी रिसेंटली मैंने डाला है मैडम राइड्स द बस, और इसके बाद में मैं इसको डाल रहा हूँ। इसके बाद में एनिमल्स का डालूँगा, फिर उसके बाद का जो चैप्टर आएगा वो रेगुलर मैं डालता चला जाऊँगा। इसलिए और मैं समझा कर के डालता हूँ, साथ में मीनिंग्स वगैरह जो होते हैं, जो टफ़ होते हैं, जो आप नहीं जानते हैं, उसको भी मैं बताता चलता हूँ। तो अच्छे से नंबर लाने के लिए अच्छी तरीके की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो श्योरली आप गलत आंसर लिखोगे। आप सही समझ कर के आओगे कि मैंने पूरा बढ़िया से आंसर दिया है, लेकिन इन एक्चुअली में आपका आंसर गलत होगा और नंबर कट जाएगा। तो इसलिए सही जगह से पढ़ना ज़रूरी है और सही जानकारी होना ज़रूरी है। चलो, अपने मुँह मियाँ मीठू तो सभी को ही बनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ पढ़ाना सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अगर चैनल पर नए आए हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको रेगुलर मिल जाए। क्योंकि इसमें सिर्फ़ इंग्लिश ही नहीं, ग्रामर, राइटिंग से भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है, वो मैं दूर करूँगा, और सोशल साइंस का भी मैं चारों बुक जो भी आने वाला है टर्म 2 में, वो मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, अब देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अमांडा। मैं पढ़ कर के और उसके बाद में उसका मीनिंग हमेशा समझाता हूँ, चूँकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से, लाइन बाय लाइन, ताकि आप उसके बाद में घर में भी पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, सेल्फ भी। चलिए शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। देखो, हर घर में ये कहानी होता है। हर घर में बच्चे को कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन हमेशा मिलते रहते हैं, कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और बच्चे ऐसा फ़ील करते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ये कुछ ज़्यादा ही लोग कहते हैं कि मेरे घर में मम्मी-पापा लोग कि ये मत करो, वो मत करो, इस तरीके से। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। शायद तुम भी ये समझते होंगे कि तुम्हारा भी आज़ादी थोड़ा बहुत छीन लिया गया है। Write down some of the things you want to do, but your parents and or elders do not allow you to do. You to कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि आप भी कुछ वैसा कामों का लिस्ट बनाइए जो आप चाहते हैं करने के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर आपके एल्डर्स वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, वे लोग आपको करने से उसको मना करते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स एंड, कहने का मतलब इसका है कि अगर आप 2 ग्रुप बना करके जब इस पोएम को पढ़ोगे ना, तो आपको बड़ा ही एक सरप्राइज़ नोट मिलेगा इसमें। आप हमेशा ये महसूस करते होंगे, अरे क्या यार, जैसे नहीं बोलते हैं पेरेंट्स, क्या दिन भर मोबाइल के पीछे पड़े रहते हो यार, कभी तो पढ़ लिया करो, इस तरीके से बोलते हैं। फिर कभी कहेंगे कि दिन भर जब देखो तो मतलब टीवी से चिपके ही रहते हैं, पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेता। बताओ, कल स्कूल जाना नहीं है क्या तुमको? तुम अपना ड्रेस नहीं संभाल करके रखे हो? कल के लिए तुम अपना जो होमवर्क है कर लिए हो? इस तरीके से बहुत सारा जो है ना, आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलता है। आप सोचते हो कि यार कितना मतलब, बिना मतलब के लोग हमको टॉर्चर करते रहते हैं या पूछते रहते हैं, बोलते रहे। वैसा ही कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, चलते हैं पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ये अमांडा की मम्मी जो है वो कहती है कि नाखून मत चबाओ, नाखून मत काटो, यानी कि नाखून बढ़ गए हैं तो उसको मत कबाओ। बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है नाखून चबाने की, तो ये इसलिए इसकी मम्मी अमांडा की बोल रही है नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। कंधे मत उचकाओ, यानी कि ये कुबड़ होता है, हंच मीन्स जैसे कि झुक करके कुबड़ निकल जाता है ना, तो उस तरीके से कंधे को मत बनाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्louching एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। उस तरह से झुक करके मत बैठो और सीधी बैठो। इस तरीके से इसकी मम्मी अमांडा की इसको इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक है। अब ये अमांडा क्या सोचती है इसके मतलब एवज में जो इसकी मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसके लिए उसकी मम्मी ये अमांडा क्या सोचती है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स्ड, यानी कि शांत। एमराल्ड का मतलब होता है वो जो आता है ना, पत्थर पन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं, हरे कलर का होता है। तो एमराल्ड सी का मतलब हरा पत्थर वाला सी नहीं, बल्कि बहुत बड़ा ग्रीन ग्रीन सी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। कहता है कि जहाँ पर इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, यानी कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक अकेली रहने वाली हूँ, है ना। यानी सोल मतलब अकेला।
और कोई ना रहने वाला हो, मतलब पूरे बड़े समुद्र में मैं ही एक अकेली रहूँ, इसकी ये सोच है। अ मरमेड, मरमेड मीन्स होता है जलपरी। हुँ? एक जलपरी के जैसे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट मतलब वही कूदना, उछलना, मूव करना, इस तरीके से एकदम आराम से, है ना? तो ये सोचती है कि मुझे कोई रोक-टोक करने वाला नहीं हो, काश एक बहुत बड़ा समुद्र होता, उसमें मैं जलपरी के जैसे अकेले खूब इधर से उधर, उधर से इधर घूमते-फिरती, मुझे कोई रोक-टोक करने वाला नहीं होता कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। इस तरीके की थिंकिंग होती है अमांडा की। फिर अमांडा की मम्मी इंस्ट्रक्शन देती है, देखो भाई, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मीन्स होता है यहाँ पर क्लीन करना, यानी कि साफ सुथरा या फिर सरिया करके रखना। तो वही पूछती है, क्या तुमने अपना रूम को क्लीन कर लिया, सब कुछ सही कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मैं सोची कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना शूज क्लीन कर ली होगी, है ना? कर ली हो? इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बोला ना शुरू में ही कि आपको कि कल के लिए तो होमवर्क कर लिए हो, कल के लिए तैयारी कर लिए हो कि नहीं? तो उस तरीके से ये बोलती है उनकी मम्मी। अब अमांडा जो है ना, इस पर फिर क्या सोचती है, इसकी थिंकिंग क्या होती है? आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं अनाथ ही होती, यानी कि मेरे को कोई नहीं होता रोक-टोक करने वाला। ये मम्मी-पापा लोग जो होते हैं ना, बिना मतलब के रोक-टोक करने वाले होते हैं। वही कहती है कि काश मैं अनाथ ही होती, तो मैं गलियों में इधर से उधर भटका करती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, पैटर्न बनाती मैं अपने सॉफ्ट जो पैर है ना, मेरे खाली-खाली सॉफ्ट पैर है, उससे मैं सॉफ्ट डस्ट पर, यानी कि धूल पर, जहाँ पर धूल होता है ना, मिट्टी वगैरह, जो लूज़ मिट्टी होता है उसको डस्ट बोलते हैं, तो उस पर मैं अपने पैरों से, खाली नरम-नरम पैरों से मैं कुछ-कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाया करते, मुझे कोई रोक-टोक करने वाला नहीं होता कि भाई तुम्हारे पैर गंदे हो जाएँगे, तुम्हारे पैर में मिट्टी लग जाए, ऐसा क्यों कर रही हो? मत करो ऐसे, ऐसे ऐसे कहीं बच्चे करते हैं, पैर गंदे कर रही हो। इस तरीके से बोलने वाला मेरे को कोई नहीं रहता, है ना? द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, आहाहा! तब शांति होता है एकदम, मतलब जो शांति होती है ना, साइलेंस जो होते हैं ना, वो तो गोल्डन एकदम सुनहरा होते हैं। और फ्रीडम, फ्रीडम कैसा होता है? एकदम मीठा होता है। इतना मुझे ये फ्रीडम मिलता है, काश ये मम्मी-पापा होते ही नहीं, मैं अनाथ ही होती। चलो ये तो हो गया। फिर तीसरी बात में क्या ये, मतलब कि बोलती है इसकी मम्मी, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ, तुमको पता नहीं है उससे क्या हो जाएगा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने का मतलब होता है वो क्या कहते हैं ना, कील मुहासे जो हो जाते हैं ना, पिंपल, उसी को बोलते हैं। तो वो चॉकलेट मत खाओ, याद रखो तुमको उससे ना एक्ने हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अरे तुम ही को मैं बोल रही हूँ, तुम ही को, तुम उधर कहाँ देख रही हूँ, मैं देख रही हो, मैं तुम ही को बोल रही हूँ। इस तरीके से बोलते हैं ना गार्जियन, जब हम उनको थोड़ा सा सुनते तो हैं बट मतलब दूसरी तरफ देखते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं हमारे कोई, कह रहे तुम ही से बात कर रहे हैं, तुम उधर कहाँ देख रही हो, हैं? यानी कि तुम ही को डाँट रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? इस तरीके से बोलते हैं। तो फिर अमांडा क्या सोचती है, ये ज़रा देखते हैं आगे। सोचती है, आई एम रेपुंजल, काश मैं रेपुंजल होती। रेपुंजल कौन होता है? तो वो प्रिंसेस होती है, जो कि एक बड़े से टावर में रहती है, टावर वाला घर यानी कि रहता है ना वो ऊँचा-सा, उसमें रहती है, ठीक है ना? तब वही कहती है, काश मैं रेपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं किसी का भी ख़्याल नहीं करती, किसी की भी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लाइफ़ इन ए टावर इज़ ट्रंक्विल एंड रेयर, आहाहा! कितना अच्छा टावर में जो लाइफ़ होता है ना मेरा, एकदम शांत होता, और वैसा लाइफ़ तो जल्दी ही किसी को मिलता है, नहीं मिलता। रेयर मतलब बहुत कम मिलने वाला, है ना? तो वैसा लाइफ़ होता अगर मैं टावर में रहती, रेपुंजल होती तब। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, तब मैं निश्चित ही अपने जो ये ब्राइट है ना, उस प्रिंसेस के जो रेपुंजल होती है ना, उसके जो बाल होते हैं ना गोल्डन होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, उसको वो ज़मीन पर कह रही है कि काश मैं भी वैसा होती ना, तो मैं तो अपने बालों को कभी ज़मीन पर टच भी नहीं होने देती। इस तरीके का इसका थिंकिंग होता, मैं किसी का केयर करती ही नहीं, बस। फिर कहती है इसकी मम्मी, स्टॉप दैट sulking एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन हु वुड थिंक दैट आई नेगेड एट यू अमांडा।
कहती है उसकी मम्मी कि अरे इस तरीके से यानी कि गुस्से वाला भाव जो है ना वो मत दिखाया करो, समझी अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम तो हमेशा लगता है ना मूड में ही रहती हो, हमेशा गुस्से में ही रहती हो। हैं एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेटिव, हर कोई तो यही समझता है कि मैं ही तुम्हें बिगाड़ रखा है, मैंने ही तुम्हें ये करने से मतलब कि रोका था, हमेशा टोक टाक करते रहती हूँ, तुम्ही को मैंने मेरी ही गलती है सारी, ऐसे मतलब कि लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम ये समझ लो कि मतलब कि ये तुम्हारा ये मतलब कि बेकार का कहना है अमांडा। तो इस तरीके से पेरेंट्स कहते हैं। एक्चुअली में इस पोएम में ये सीख दिया गया है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझते हैं कि पेरेंट्स हमें ख़राब कह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कहते हैं तो ठीक है, हमें ख़राब लगता है। और पेरेंट्स को भी हमेशा ये समझना चाहिए कि भाई हमेशा डाँटना किसी को भी अच्छा नहीं होता है, उसको समटाइम्स रिलैक्स देना चाहिए, समझना चाहिए बच्चों की भी क्या फीलिंग होती है ना? लेकिन बच्चों को भी अपने काम को समय पर करना चाहिए। लिखने वाले हैं रॉबिन क्लेन, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन्स हैं इसमें 7, 8, 9 क्वेश्चन्स हैं। जो क्वेश्चन्स आपको नहीं समझ में अगर आएँगे तो वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूँगा। आप हर पैराग्राफ में ये देख रहे होंगे जो उसकी मम्मी जो सवाल कर रही है उसमें लास्ट में अमांडा, अमांडा, अमांडा यानी कि अमांडा वर्ड जो है ना उसको रिपीट हो रहा है, रिपिटेशन हो रहा है, ठीक है? एक चीज़ आप यहाँ पर अगर पूछेगा कि इसमें कौन-सा ये मतलब क्या कहते हैं उसको राइमिंग स्कीम है, तो ए हो जाएगा, चूँकि अमांडा को अगर ए मान लेंगे ना तो दूसरे में भी अमांडा लास्ट में है, तो वो भी ए हो जाएगा और तीसरे भी लाइन में अमांडा लास्ट में है यानी कि वो भी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइमिंग स्कीम जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कौन-सा पोएम लेकर के एनिमल्स, ठीक है ना? उसके बाद में फिर चैप्टर्स में चलेंगे, जब फिर चैप्टर्स कुछ पढ़ा लेंगे तब आएगा फिर वो कैस्टर्ड द ड्रैगन, तब फिर उसका बनाएँगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय।